जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी पेश कर रहा हूँ। कई साल पहले की बात है। एक गांव था जो एक पुराने हाईवे के पास बसा हुआ था। इस गांव में एक पुराना उजाड़ कुआं था और कोई भी गांव वाला रात में उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में इस कुएं को लेकर कई कहानियां मशहूर थीं, लेकिन कोई भी यकीन से नहीं कह सकता था कि सच क्या है। कहते हैं कि कई साल पहले इस गांव में एक सुंदर और साहसी लड़की राधा रहती थी। राधा अपने माता पिता की अकेली संतान थी और वे उसे बहुत प्यार करते थे। गांव वालों ने राधा की कहानी कई बार सुनी थी, लेकिन हर बार कुछ नया जुड़ जाता था। कुछ लोग कहते थे कि वह अपनी प्रेम कहानी के कारण मरी थी, जबकि कुछ का कहना था कि उसके साथ कुछ भयानक हुआ था। पर कोई नहीं जानता कि सच में क्या हुआ था। एक रात एक यात्री जो इन कहानियों से अनजान था, हाईवे से गुजर रहा था। उसकी गाड़ी अचानक बंद हो गई और उसे कुएं के पास रुकना पड़ा। वह गाड़ी से बाहर निकला और मदद के लिए इधर उधर देखने लगा। तभी उसने देखा कि कुएं के पास एक महिला खड़ी थी। उसने सोचा कि शायद वह गांव की कोई महिला है जो उसकी मदद कर सकती है। जैसे ही वह महिला के पास गया, उसने महसूस किया कि वहां अजीब ठंडक है और हवा में कुछ अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। उसने महिला से बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने महिला की ओर देखा, उसके होश उड़ गए। महिला का चेहरा भयानक था, आंखें लाल और चेहरा बिगड़ा हुआ था। यात्री ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और किसी तरह गाड़ी तक पहुंचने में सफल हुआ। गाड़ी में बैठते ही उसने देखा कि महिला गायब हो गई थी। वह तुरंत वहां से निकल गया और गांव पहुंचकर लोगों को अपनी आपबीती सुनाई। गांव वालों ने उसे बताया कि उसने राधा की आत्मा को देखा था, जो अभी भी न्याय की तलाश में भटक रही है। उस दिन के बाद यात्री की कहानी ने गांव वालों की पुरानी यादों को फिर से ताजा कर दिया। एक बुजुर्ग ने बताया कि राधा अपने खेतों में काम कर रही थी जब कुछ अजनबी वहां आए और उसे परेशान करने लगे। राधा ने उनका विरोध किया, लेकिन वे निर्दयी लोग थे। वे उसे पकड़कर जबरन कुएं के पास ले गए और उसे धक्का देकर कुएं में गिरा दिया। गांव वालों ने कई बार उस कुएं को बंद करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ अजीब घटनाएं होती और वे इसे बंद नहीं कर पाए। डर के कारण लोग रात में उस हाईवे से गुजरने से कतराते थे। अब गांव के लोग फिर से साधु को बुलाने का निर्णय लेते हैं। साधु ने कुएं के पास जाकर राधा की आत्मा को शांति दी और उसे मोक्ष प्राप्त कराया। इसके बाद उस कुएं से कोई अजीब आवाजें आना बंद हो गई और लोग अब बेखौफ होकर उस हाईवे से गुजरने लगे। लेकिन आज भी जब पूर्णिमा की रात आती है, कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें कुएं के पास एक महिला की परछाई दिखाई देती है, जो मानो उस दिन के न्याय की गवाह बनकर खड़ी हो। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साधु के जाने के कुछ महीने बाद गांव में एक नई रहस्यमयी घटना घटती है। एक रात गांव के पास से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। ड्राइवर ने गांव वालों को बताया कि उसने एक सफेद साड़ी पहने महिला को हाईवे के बीच में खड़ा देखा था, और जब उसने उसे टकराने से बचाने के लिए मोड़ने की कोशिश की तो उसका ट्रक पलट गया। गांव वाले फिर से डरने लगते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। एक दिन गांव के एक युवा लड़के अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने रात में हाईवे पर जाकर उस कुएं के पास छिपने का निर्णय लिया। अर्जुन ने अपने साथ एक कैमरा और कुछ खाने का सामान रखा और चुपचाप वहां जाकर छिप गया। रात के बीच में जब चांदनी पूरे शबाब पर थी, अर्जुन ने देखा कि एक महिला की परछाई धीरे धीरे कुएं के पास उभर रही है। उसने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। महिला धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने महिला से बात करने की कोशिश की। कौन हो तुम और यहाँ क्यों भटक रही हो? अर्जुन ने पूछा। महिला ने अपनी दर्द भरी आवाज में कहा, मुझे न्याय चाहिए। मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब दोषियों को सजा मिलेगी। अर्जुन ने यह सुनकर सोचा कि उसे किसी तरह से इस रहस्य को सुलझाना होगा। उसने गांव वालों को इस बारे में बताया और उन्हें विश्वास दिलाया कि राधा की आत्मा अभी भी न्याय की तलाश में है। गांव के बुजुर्गों ने भी अर्जुन का साथ दिया और वे सभी मिलकर उस दिन की सच्चाई का पता लगाने के लिए गांव के पुराने रिकॉर्ड्स और दस्तावेज खंगालने लगे। कुछ हफ्तों के कठिन परिश्रम के बाद अर्जुन और गांव वालों को उन दोषियों के बारे में कुछ सुराग मिले जिन्होंने राधा को मारा था।
वे सभी अब पास के शहर में रह रहे थे। गांव वालों ने पुलिस को इस बारे में सूचित किया और दोषियों को गिरफ्तार करवाया। जब दोषियों को सजा मिली तब जाकर राधा की आत्मा को शांति मिली। अब गांव के लोग चैन से जीने लगे और वह कुआं भी अब सिर्फ एक पुरानी याद बनकर रह गया। लोग अब बेखौफ होकर उस हाईवे से गुजरने लगे और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी और कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। अभी के लिए अलविदा।